वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 13 सितंबर 2022। आज हम बात करेंगे 13 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर की। ये आपके वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले हर कंपटीटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है और उसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सुबह 6 बजे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बिना वक्त गवाए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न नेक्स्ट टुडे जब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं कि मैं आंसर के साथ साथ आपके डाटू क्लियर करते चलूंगा जिससे कि एग्जाम की प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है आपका, किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वितीय की मृत्यु के बाद चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन देश का नया राजा बनाया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर चार्ल्स तृतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एशिया के सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति गौतम अदानी हैं, जो कि रिलायंस अरबपतियों की सूची के अनुसार विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और हाल ही में वह कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर गौतम अडानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष 11 सितंबर को पेट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2001 से 11 सितंबर को हमले में मारे गए लोगों की याद में प्रत्येक 11 सितंबर को पेट्रियट दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 एक दिवसीय मैच खेलने वाले एरन फिंच ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान से, जिन्होंने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसलिए इसका राइट आंसर एरन फिंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? न्यूयॉर्क में। कहां पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में हाल ही में शहर में पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मध्य की सड़क के बीच इन दोनों तरफों के इलाके में सेंट्रल लिस्ट के एवेन्यू कहते हैं, इसे नाम से जाना जाता है और इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसीलिए इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब रकम की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है? यूक्रेन और रूस से चुनौती का सामना कर रहे अन्य यूरोपीय देशों के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने $2 अरब की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है, इसलिए इसका राइट आंसर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना में शिक्षक दिवस पर सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? अर्जेंटीना में हर वर्ष 11 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्जेंटीना के 7वें राष्ट्रपति डिएगो फास्टिनो सर्मेंटी की याद में यह दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर 11 सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान जेट के बड़े रखरखाव से के लिए किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता मंजूरी दी है? पाकिस्तान को हाल ही में अमेरिका ने फाइटर जेट 16 लड़ाकू जेट के बड़े रखरखाव के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 36,000 करोड़ रुपए, कितने
36,000 करोड़ रुपए सहायता देने की मंजूरी की है। इसलिए इसका राइट आंसर पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फोटोग्राफर की कमल लुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो कैनेडियन फोटोग्राफर एम्बर बेक्रेन। कौन? एम्बर बेक्रेन ने हाल ही में कैलुप्लस रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस ऑफ द फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। जबकि ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर मैथ्यू एबॉट ने नेशनल जियोग्राफी पॉइंट्स पिक्चर्स की छवियों के लिए एक श्रृंखला के लिए फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इसीलिए इसका राइट आंसर एम्बर बेक्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने हाल ही में किस राज्य के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डेकेंट रेजिमेंट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में उड़ीसा के तट पर, कहां पर? उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूलिड डेकेंट रेजिमेंट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह SFDR आधारित प्रेरणादायी मिसाइल को सुपरसोनिक गति के रूप में लंबी दूर हवाई खतरों से रोकने में सक्षम बनाता है। इसलिए इसका राइट आंसर उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, किसने? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में एमिशन दृश्य प्रभाव गेमिंग और कॉमिक्स AVGC प्रमोशन टास्क की फोर्स की स्थापना की है, जिसका नेतृत्व I&V सचिव करेंगे और 90 दिनों में, कितने? 90 दिनों में के भीतर अपनी पहली कार्य योजना तैयार करेंगे। उद्योग, शिक्षाविद और राज्य सरकारों का सभी का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए इसका राइट आंसर सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास टॉम ऑफ सेंट प्रतिष्ठित साहित्यिकी पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला कौन सा हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इतिहास में हाल ही में गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास टॉम ऑफ सेंट प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी का पहला उपन्यास बन गया है, जो कि डेजी रॉकवेल द्वारा उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और इस साहित्य पुरस्कार के विजेता को 50,000, कितने? 50,000 पाउंड की नगद राशि देने की घोषणा की गई है। इसलिए इसका राइट आंसर पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हाल ही में 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने? 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना की शुरुआत अब तक 18.60 लाख रुपए, कितने? 18.60 लाख करोड़ रुपए से लेकर 34 करोड़ और 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि नए उद्यमियों को लगभग 22%, कितने? 22% ऋण प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसका राइट आंसर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर और किस यूनिवर्सिटी में UCG ने हाल ही में भीमा भोई चेयर्स की स्थापना की है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और बिलासपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसमें? दिल्ली विश्वविद्यालय में भीमा भाई चेयर की स्थापना की गई है। भीमा भोई उड़ीसा के एक संत, कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए इसका राइट आंसर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक के लिए अटल इनोवेशन मिशन को जारी करने की मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मार्च 2023 तक, कौन से? मार्च 2023 तक के लिए अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। AIM घोषित लक्ष्यों में 10,000 अटल ट्रैकिंग लैब्स, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करना और अटल
न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 उद्यमियों को प्रभावित करना शामिल है, इसीलिए इसका राइट आंसर 2023 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मैं वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूं, तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, 13 वर्षीय रिया यादव ने हाल ही में कौन सी DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपका करंट अफेयर रोज सुबह 6 बजे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।